हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर मैं आ गया हूं और आज का विषय है कि आपके अगले 3 महीने कैसे रहने वाले हैं। इस पर टैरो क्या कहते हैं, क्या नया आ रहा है और आपके लिए क्या सजेशन है, ये आज मैं कवर करूंगा। आपको बता दूं कि आप जब इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वहां से ये आपके साथ रेजोनेट करना शुरू करेगा। ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इसे देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट कर जाएगी। इस रीडिंग के लिए 2 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 व्हील ऑफ फॉर्च्यून और पाइल नंबर 2 द स्टार। 2 कार्ड्स बड़े प्यारे, बड़े यूनिक और दोनों के ही दोनों एक अच्छे सुनहरे भविष्य और भाग्य को दर्शाते हैं जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मानिए, अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, यह आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी दोनों पाइल के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल को रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल को रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने व्हील ऑफ फॉर्च्यून को चुना था, मेरे बगल में व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड लगा दिया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके अगले 3 महीने कैसे रहने वाले हैं। टैरो इस पर क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है 6 ऑफ सोर्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 2 ऑफ कप्स। थर्ड नंबर पर 10 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है 9 ऑफ वॉन्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है एस ऑफ पेंटिकल्स। 5 कार्ड्स आपके लिए ट्रेडिशनल टैरो डेक राइडर वाइट से आ गए हैं। किसी बात को लेकर मन एक उधेड़-बुन में है, मन में एक उथल-पुथल हलचल चल रही है, थोड़ी इनसिक्योर फीलिंग भी आपकी दिख रही है। थोड़ा पास्ट की बात करें तो अप्स एंड डाउन दिखते हैं। एक ऐसा समय जब काफी सारी मुश्किलों का सामना आपने किया, चीजों को मैनेज किया, सिचुएशन स्मूथ हुई, आपने ग्रोथ करी, तरक्की करी, लेकिन उसके बाद भी चीजें इस तरह से घूम गई जहां इमोशनल लैक का सामना करना पड़ा या इमोशनल ब्लैकमेलनेस आपको देखने को मिली। तो वर्तमान स्थिति ऐसी दिखती है जहां पर आप एक इनसिक्योर फीलिंग में है, लेकिन साथ ही साथ इनसिक्योर फीलिंग के साथ आपकी फीलिंग में फ्यूचर को लेकर एक पॉजिटिव होप दिखती है, जो बहुत अच्छी बात है। अगले 3 महीने कैसे रहेंगे, तो सबसे पहले ये समझें कि अगर आप आर्थिक मामलों में प्रगति करना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं या प्रमोशन की रूपरेखा बनाना चाहते हैं, अथवा फाइनेंशियल मैटर्स में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपको एक लाभ की स्थिति में पहुंचा दे, तो अगले 3 महीने में इसकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। लेकिन आपको 2 बातों का ध्यान रखना होगा। नंबर 1, अगर आप एक योजना बनाते हैं तो योजना पर बने रहिए, बिना योजना के काम नहीं होगा। और अगर योजना नहीं बनाते हैं तो भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इमीडिएटली योजना बनाने की जरूरत पड़ेगी। एक तो होते कि बहुत पहले से योजना बना ली है, और दूसरा है कि सिचुएशन अब ऐसी आ गई कि योजना बनानी पड़ जाएगी, तो उस वाले सेंस में भी योजना ही बनानी पड़ेगी। और एक बार अगर प्लानिंग कर लीजिए, योजना बना लीजिए, तो अपनी योजना के अनुसार चलिए, प्लानिंग को इधर उधर मत करिए, क्योंकि प्लानिंग के इधर उधर करने से सारा एनर्जी कंसंट्रेशन बिगड़ेगा और आपको वो सक्सेस नहीं मिलेगी। किसी एक मामले में जहां पर आपकी इनसिक्योर फीलिंग जरूरत से ज्यादा है, जिसकी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी यह है
कि आपके रिलेशनशिप में एक समस्या का सामना करना या एक इनसिक्योर फीलिंग का बने होना। हम 3 महीने की रीडिंग कर रहे हैं, तो जब आप इस रीडिंग को पहली बार देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, वहां से 30 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर आपको अपने रिलेशनशिप में 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1, चीजें ऑटो सेट हो जाएंगी। अब जब चीजें ऑटो सेट हो जाए तो आप बीच में गड़बड़ मत करिए, आप बीच में चीजों को खराब नहीं करिए, इसका ध्यान रखना होगा। और दूसरा, एक ऐसा मौका मिलेगा जहां पर आप और आपके पार्टनर दोनों मिलकर चीजों को, सिचुएशन को सेट कर सकते हैं। उस मौके को आपने गंवा दिया तो एक मौका आपके पार्टनर के पास फिर भी बचेगा, उसने भी गंवा दिया तो फिर आप मानकर चलिए कि एक लंबे नेगेटिव प्रोसीजर में आपका रिलेशनशिप चला जाएगा, जो कि आपको लेके नहीं जाना है। रिलेशनशिप में जो इंप्रूवमेंट आएगी वो लंबे टाइम, अगर रिलेशनशिप में आप इंप्रूवमेंट ले आते हैं तो ये लंबे टाइम तक स्थिर होगी, आपके बीच मनमुटाव खत्म होगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अब लेते हैं आज के ओरेकल डेक और देखते हैं कि ओरेकल डेक एडिशनल क्या इंफॉर्मेशन देती है कि आपके अगले 3 महीने कैसे रहेंगे, और गाइडेंस वगैरह सारी चीजें निकाल लेते हैं। आज की ओरेकल डेक हमारी है गॉडेस गाइडेंस। तो देवियां क्या इंफॉर्मेशन देती हैं, इसको हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कार्ड नंबर 1 आपके लिए जो अपीयर है यह है यमन्या, देवी यमन्या। सेकंड नंबर पर माऊ, इनको मावू भी कहते हैं। कार्ड नंबर 3 पर सिलिस। फोर्थ मावे, और अंतिम देवी आपके लिए है पहले। तो 5 देवियां अपीयर हो चुकी हैं, एक एक करके समझना शुरू करें। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, आर्थिक मामलों में ये 3 महीने आपके लिए प्रगतिदायक होंगे। मावे कहती हैं कि प्रगतिदायक इस तरह से भी होंगे कि आर्थिक विकास होगा, आर्थिक मामलों में चीजें सेट होंगी, ऑटो सेट भी होंगी। अब कहती हैं कि ये जानबूझकर चीजों को खराब ना कर दे, क्योंकि कई बार जब सिचुएशन ऑटो सेट होती है, ईश्वर के द्वारा रीसेट की जाती है, तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। कई बार हमारे मन में फील आता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो जो हो रहा है उसे होने दीजिए, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। शुरू से शुरू करते हैं। अगले 1.5 मंथ में, 3 महीने का सिनेरियो लिया है, तो जब आप इस रीडिंग को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो अगले 1.5 मंथ में आपको एक इमेंस, बढ़िया वाली, गजब की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कमेंट करके बताइएगा कि हाँ अपॉर्चुनिटी मिली। अपॉर्चुनिटी क्या मिली वो मत बताइएगा, ठीक है। आपके फीडबैक से मेरा पर्सनली मोटिवेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये कहती हैं कि एक अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आने वाली है, जो अगले 1.5 मंथ मैक्सिमम में आ जाएगी। उस अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ जाना है। अब वहां पर ये देखिए, अपॉर्चुनिटी इस तरह की होगी, वो अवसर ऐसा होगा कि आप समझ जाएंगे कि इस अवसर को मुझे पकड़ लेना चाहिए। कुछ मामलों में अवसर आपके हाथ में आ जाएगा, सिचुएशन ही ऐसी बनेगी कि आप इफ एंड बट में नहीं जा पाओगे। सिचुएशन ऐसी बनेगी कि वो अपॉर्चुनिटी, वो अवसर आपके हाथ में आ जाए। जब वो हो जाए तो आप उस अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ जाइए, यानी उसमें पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करिए, उस अपॉर्चुनिटी को अपने फेवर में भुनाने की कोशिश करिए, उसका लाभ उठाइए। लेकिन इस चीज को ध्यान में रखना है कि आपके अपने पैर जमीन पर टिके रहें। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ नया मिल जाता है तो हम हवा में उड़ने लगते हैं, तो वो नहीं करना है। माँ वो कहती हैं कि अगर आप अपने ग्राउंड को समझते हैं और आप अपने पैर जमीन पर टिका करके रखते हैं, तो आपके आगे बढ़ने की संभावनाओं में पंख लगेंगे। और अगर आप जमीन से पैर उठा लेते हैं तो गिरने की संभावनाओं में भी पंख लग जाएंगे। एक शायरी है कि जिनको सलीका नहीं है ठीक से जमीन पर चलने का, कमाले फन वो हवा में उड़ते हैं, तो वो मत करिएगा। लेकिन सोलिस कहती हैं कि इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि अगले 3 महीने न सिर्फ आपको आर्थिक विकास मिलेगा, नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, प्रेम संबंधों में चीजें यथावत व्यवस्थित होंगी। और कहती हैं कि अगर प्रेम संबंधों में कोई समस्या नहीं थी तो और ज्यादा बेहतर इंप्रूवमेंट मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। अगर समस्या थी तो सिचुएशन कंट्रोल में लाने की पॉसिबिलिटी है।
अगर समस्या थी तो चीजें ऑटो सेट हो, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन कहते हैं कि इमोशनली आप अपने आप को ड्राइव करते हैं अगर, तो आपके भौतिक मामलों के डिसीजन हार्म हो जाएंगे। यानी अगर आप इमोशनल मैटर्स में इमोशनल डिसीजन ले लेते हैं, इमोशनली ड्राइव होते हैं, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दिल का मामला है। लेकिन जहां दिमाग लगाना है वहां दिल अगर लगा लिया तब गड़बड़ हो जाएगी। तो कहते हैं वो मत करना। और साथ साथ में जैसा कि सबसे पहले यमन्या ने बताया, देवी यमन्या ने, कि जो अपॉर्चुनिटी है उसके साथ गो थ्रू हो जाइए। और उसी चीज को देवी सुलिस कहती हैं कि अपने आप को एक बाउंड्री में नहीं बांधना है। मैं ये कई बार पहले भी बता चुका हूं कि ईश्वर उसे अधिक देते हैं जो संभाल कर दिखा देते हैं। आप सोचिए कि आप किसी बच्चे को 10 रुपए देते हैं और वो बच्चा गिरा देता है, क्या आप उसे वापस फिर से 10 रुपए देंगे? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि गिरा दिया। और आपने किसी बच्चे को 10 रुपए दिए, उसने उसे संभाल कर रखा, सही जगह इस्तेमाल किया, फिजूल खर्च नहीं किया, तो आप उसे कल को 20 भी दे सकते हैं, 50 भी दे सकते हैं, 100 पर भी भरोसा करेंगे। लेकिन जो 10 रुपए मैनेज नहीं कर पा रहा, फिर उसको ज्यादा क्यों देंगे? तो बिल्कुल यही चीज हमारे और ईश्वर के बीच लागू होती है। अगर हम छोटी चीजों का मैनेजमेंट सही नहीं कर पा रहे तो बड़ी चीजें हमारे जीवन में नहीं आएंगी। बहुत पुरानी कहावत है, अमीर इंसान अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है, गरीब इंसान भी अमीर हो जाता है। अडानी का नाम आजकल आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे। हमारे देश के एक कलाकार राजनेता हैं जिनका क्या कहें, दिमाग कहां पर है इसकी खोज चल रही है, मिल जाएगा तो बताया जाएगा। वे अडानी का बहुत नाम लेते हैं। आप लोगों को शायद पता हो, अडानी बाबू पहले स्कूटर से चलते थे, उनके पास कार खरीदने का पैसा नहीं था। तो जो भी पॉलिटिशियन अगर ये कहता है कि मुझे गरीब को अमीर बनाना है, तो भाई एक गरीब आदमी अमीर बना, पहले उसकी इज्जत तो कर लो। तुमसे उसकी इज्जत होना रही, दूसरा गरीब अमीर बन जाएगा, फिर उसकी लालच मनानत करने पे आ जाओगे। तो ये इनका सबका सेटअप है। तो खैर, आपको ये करना है, आपको ये समझना है कि आप अपने ऊपर भरोसा करें, ईश्वर आपके ऊपर भरोसा करें, इसके लिए आप स्वयं को लायक बनाएं। ये भी करना है इसी 3 महीने के अंदर। तो आपकी ग्राह्य क्षमता, यानी आप ग्रहण कर सकते हैं, इसको बढ़ा दें। देखिए, गुरु और शिष्य 2 होते हैं। बहुत बार सुना होगा कि एक अच्छा गुरु मिलना बड़ा मुश्किल होता है। आपने सुना होगा, लोग कहते एक सही गुरु मिल जाए भाई जीवन में, सही गुरु, तो समझो जीवन धन। गुरुओं से पूछें तो कहते हैं एक सही शिष्य मिल जाए तो भाई मेरा गुरु होना सफल हो जाएगा। शिष्य भी गुरु खोज रहा है, सिर्फ गुरु ही शिष्य नहीं खोज रहा, क्योंकि औंगे पौंगे तो बहुत शिष्य मिलते जाते हैं। हर कोई गुरु बनाता घूम रहा है कि आज से आप हमारे गुरु जी, आज से हम आपके शिष्य। बात को नहीं मानेंगे, उनको कह दो ऐसा तो मानेंगे नहीं, उनको कह दो वैसा तो नहीं मानेंगे। तो आपको अब शिष्य कौन होता है? शिष्य की बात हुई। शिष्य का मतलब होता है वो जो गुरु को पूरा पूरा ग्रहण कर ले। भगवान राम को महर्षि विश्वामित्र ने जब वो उनको साथ में ले गए थे तो शस्त्र दे दिए थे। उस समय विश्वामित्र के पास सभी दिव्यास्त्र थे, तो दिव्यास्त्रों में सबसे ज्यादा रिच विश्वामित्र थे, और उन्होंने भगवान राम को सारे दिव्यास्त्र प्रदान कर दिए, सारे दिव्यास्त्र दे दिए जितने नॉन दिव्यास्त्र थे। इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण जब गीता में अपनी विभूतियां बता रहे थे तो वे बोल पाए कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूं, क्योंकि कोई ऐसा शस्त्र नहीं जो राम के पास ना रहा, सब था। सब कैसे आ गया? अब ऐसा तो है नहीं कि विश्वामित्र किसी एक मिनट के लिए हम भगवान ना माने, एक व्यक्ति माने, एक राजकुमार माने, तो ऐसा तो नहीं कि उस समय राजकुमारों की कमी थी। फिर इस राजकुमार को क्यों दे दिया? क्योंकि इसकी ग्रहण करने की क्षमता थी, संभालने की योग्यता थी, तभी दे दिया। तो आप अपनी योग्यता को बढ़ाएं। इसको कैसे बढ़ाएंगे? तो इस पर देवी सुलिस और देवी माबू ये दोनों मिलकर जो कहती हैं उसे आपको ध्यान से सुनना और समझना होगा। ये कहती हैं कि तुम्हारे अंदर कमी नहीं है, ये कहती हैं कि तुम्हारे अंदर कमी नहीं है, बस तुम्हारे समझने भर का फेर है कि तुम कमजोर हो, और तुम कमजोर हो ये तुमने एक बार समझ लिया तो ये तुम्हारे मन को न सिर्फ डैमेज कर देता है, व्यथित कर देता है, बल्कि आशा के विपरीत निराशा में भर देता है।
तुम्हारी कैपेबिलिटी पूरी है, इसलिए तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम काबिल हो, लायक हो वो पाने के जो हम दे सकते हैं, यानी देवियां दे सकती हैं। तो आपको सिर्फ एक्सेप्टेंस करनी है, अपने साथ स्वीकार्यता अपने साथ लानी है। ये आसान नहीं है, ये मुश्किल काम है। मेरे बोलने जितना आसान नहीं है कि मैंने आपको कहा कि स्वीकार करिए और आपने कहा हाँ ठीक है स्वीकार कर लिया, नहीं, इतना आसान नहीं। इतना आसान होता तो दुनिया में हर किसी को परम ज्ञान मिल जाता। कैसे? भगवान शिव विज्ञान भैरव तंत्र में देवी से कहते हैं कि हे देवी, ध्यान से सुनिएगा, ये एक सूत्र है जो बताने जा रहा हूं। इस एक सूत्र के साथ जो लयबद्ध हो गया उसे दुनिया का परम ज्ञान मिलेगा। भगवान बुद्ध की कैटेगरी पर पहुंच जाएंगे, परम ज्ञान प्राप्त एक सूत्र से। और सूत्र सुन लीजिए, आप कहेंगे अरे बड़ा आसान है। आसान नहीं है, पहले सुनिए। शिव कहते हैं हे देवी, प्रत्येक आभास सीमित है, सर्वशक्तिमान में विलीन हो रहा है। बस इतना ही था। प्रत्येक आभास यानी हर चीज अपने लिमिटेशंस में है, नंबर 1, यानी एक लिमिटेशन से आगे नहीं जा सकता। तो पहले तो यह समझना है कि हर चीज अपने से अधिक नहीं हो सकता। जैसे हम मनुष्य हैं तो मनुष्य से अधिक हम और क्या बनेंगे? अब हम जानवर थोड़ी बन जाएंगे। आप कहेंगे हम सुपर ह्यूमन बन सकते हैं, नहीं, सुपर ह्यूमन अगर हमारी बनने की क्षमता हो जाए, अगर हो जाए तो वो हमारी अगली पीढ़ियां बनेंगी, हम नहीं बनेंगे, हम नहीं ट्रांसफॉर्म हो सकते, ठीक है, वो अगली पीढ़ियां बनेंगी। तो पहला तो प्रत्येक आभास सीमित है। अब आभास कहते हैं, आभास का मतलब ये जो दिख रहा है ये वास्तविकता नहीं है, ये मेरी लीलाओं में से एक है, ये सब आभासी है, छाया मात्र है। तो इसे दो चीजें समझने की होगी। अब तीसरा, सर्वशक्तिमान में विलीन हो रहा है। एक व्याख्या करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं मर रहा हूं, आप भी मर रहे हैं, बस हमारे आपके मरने की प्रक्रिया थोड़ी धीमी है, बहुत साल लगेंगे, लेकिन मर तो हम हर क्षण रहे हैं। जिस इक्विपमेंट पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी नष्ट हो रहा है, हर क्षण नष्ट हो रहा है, बस उसकी रफ्तार इतनी स्लो है कि आप अगले कई सालों तक उसे इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। प्रत्येक चीज इस दुनिया में जो भी है सब नष्ट हो रही है, सर्वशक्तिमान में विलीन हो रही है का अर्थ होता है कि उस सर्वशक्तिमान से ही आई है और उसी में जा रही है। लेकिन ये सुनने जितना आसान है उतना हम इसके ऊपर भरोसा करके मान जाएं और इस बात को आत्मसात कर लें उतना मुश्किल है, ये बहुत समय लगता है। तो देवी कहती हैं कि स्वयं को जानो कि तुम्हारी क्षमता क्या है, और क्षमता है पूरी। वो कहती है इसमें कमी नहीं, लेकिन कमी कहां है? वो है समझ के फेर में। तुम्हें दे दिया ज्यादा तो कई बार तुम्हें ऐसा डर लगता है कि क्या तुम इसके काबिल भी हो जो ईश्वर दे रहे हैं। अब आपका डाउट आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो डाउट को हटाना है, और एक बार आपने डाउट को हटाना शुरू किया तो देवी जो डिवाइन गॉडेस हैं पहले, ये कहती हैं कि अगर तुमने ऐसा करना शुरू किया तो न सिर्फ तुम अपने दिल के स्वामी बन जाओगे, ये बहुत बड़ी बात हो गई। क्या हम सचमुच अपने हृदय के स्वामी हैं? सोचकर देखिए, नहीं है। क्या सचमुच हमें अपने ऊपर पूरा उतना ही भरोसा है जितना हम दिखाना चाहते हैं दुनिया को? जवाब है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने स्वामी नहीं, ठीक। तो कहते हैं कि तुम फिर अपने स्वामी बन जाओगे और हर प्रकार की अवांछनीय वृष्टि से बच जाओगे। यानी जो कुछ भी फिर अब आपके ऊपर अटैक करता है, इमोशन, प्रैक्टिकलनेस की ज्यादा, लोगों का बिहेवियर, उन सब से आप बचोगे। खैर ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि हमारा 3 महीने का मामला है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा 3 महीने में खींचने की कोशिश करें। अब जब मैं 3 महीने की में खींचने की कोशिश करता हूं तो यहां पर इंटरप्रिटेशन में एक परिवर्तन आता है, वो ये कि न सिर्फ नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, बल्कि अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं और उस अपॉर्चुनिटी से जो बेनिफिट्स होता है उस बेनिफिट को भी आत्मसात एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं कि जितनी भी सक्सेस मिलेगी हम सब पचा जाएंगे, ऐसा नहीं हमें अपच हो जाएगा। तो कहती हैं कि फिर तुम्हारे लिए रास्ते खुलेंगे, नए दरवाजे खुलेंगे, और कुछ ऐसा जरूर हो जाएगा जो तुम्हें तुम्हारे पथ पर आगे बढ़ने में मदद करेगा। ये लाइन मुझे सबसे प्यारी लगी, जो तुम्हें तुम्हारे पथ पर आगे बढ़ने में मदद करेगा। दैट मीन्स आप जिस फील्ड में हैं
उसी फील्ड में आगे बढ़ने में समय अगले 3 महीने में आपको मदद करने वाला है। जो नकारात्मकता है वो क्या है आपको बता देता हूं। शुरुआती मामलों में आपको व्यवधान दिख सकते हैं, प्रॉब्लम्स नजर आ सकती हैं, आपको लगेगा कि हाँ यार रास्ता तो दिख रहा है लेकिन हम सक्सीड नहीं हो सकते। तो वहां पर रीडिंग कहती है कि इमोशनल मत होइए, प्रैक्टिकल डिसीजन लीजिए, आगे बढ़िए, आपकी सक्सेस लिखी हुई है। फैमिली के साथ किसी भी प्रकार के मनमुटाव हैं तो अगले 3 महीने उनको क्लोज कर दीजिए, क्योंकि परिवार के द्वारा दिया गया इमोशनल प्रॉब्लम आपके पूरे लाइन लेंथ को बिगाड़ देगा, इसको ध्यान रखिए। और तीसरा, आपकी इनसिक्योर फीलिंग जो आपके साथ बनी है उसे इनसिक्योरिटी मत बनाइए, उसे ताकत बनाइए। ताकत कैसे बनाएंगे? एक इनसिक्योरिटी है, एक इनसिक्योर फीलिंग बनी है कि भाई हमारा नुकसान हो सकता है, लोग हमारे विरुद्ध हो सकते हैं। इसे ताकत बनाइए कि अगर मेरा नुकसान हुआ तो मैं रुकूंगा नहीं, मैं रुकूंगी नहीं, मैं फिर से बनाऊंगी चीजों को, फिर से बनाऊंगा। और अगर लोग मेरे विरुद्ध हैं तो रहने दो यार, लोग तो दुनिया तो खिलाफ होती ही है, हमें क्या लेना देना इससे। उसे अपनी पावर बनाइए। अगर दुनिया मेरे विरुद्ध है तो इसका मतलब मैं सही रास्ते पर हूं, क्योंकि जो गलत रास्ते पे होता है लोग उसका विरोध करते ही नहीं, जो सही रास्ते पे होता है उसी का विरोध करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जितना आपका अपने ऊपर कंसंट्रेशन होगा, अपने पर्सनल को मैनेज करने की जितनी ज्यादा आपकी ललक और चाहत होगी, उतना ज्यादा चीजों को आप पॉजिटिवली बेटर कर पाएंगे। और अगले 3 महीने फाइनेंशियल, इमोशनल, फैमिली, रिलेशन, इन मामलों में आपके लिए समझ लीजिए तो गोल्डन आ रहे हैं। अब इन 3 महीनों को नहीं यूज कर पाए तो फिर गलती आपकी। पाइल नंबर 1 रीडिंग यहीं कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने द स्टार को चूज किया था, मेरे बगल में द स्टार कार्ड की फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए अगले 3 महीने कैसे रहने वाले हैं, टैरो इस पर क्या कहते हैं और आपके लिए गाइडेंस क्या है। पहला कार्ड आपके लिए 5 ऑफ कप्स, कार्ड नंबर 2 9 ऑफ कप्स, थर्ड नंबर पर 2 ऑफ वॉन्ड्स, कार्ड नंबर 4 2 ऑफ सोर्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है 4 ऑफ वॉन्ड्स। अगले 3 महीनों में एक महीना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा और फेवर में नहीं है, इसलिए सावधान रहिए। अपने आप को बहुत ज्यादा किसी मामले में एकदम जैसे कई बार होता है ना कि जिद में आके हम किसी मामले में लगे ही पड़े रहते हैं, वो नहीं करना है। देखिए क्या होता है कई बार कि किसी किसी सिचुएशन, किसी किसी मामले में हमें लगता है कि हमें पीछे हटना चाहिए। ठीक, अब पीछे हटने के, ऐसा नहीं कि हम हार मान के पीछे हट रहे हैं, नहीं नहीं, हार मानने वाला नहीं, लॉजिकली पीछे हटना चाहिए। तर्क दिया जा सकता है कि नहीं यहां पर तो पीछे हटना बनता है। ठीक, लेकिन हम जिद में आ गए कि नहीं यार हम तो ये करेंगे। जैसे मान लीजिए बांस की एक सीढ़ी है, टूटी हुई है, आपसे बोले चढ़ो और आप 2 सीढ़ी चढ़े, फिर किसी ने देखा बोले अरे यार ये तो टूटी है, नीचे आ जाओ। अब आप ईगो पे ले लो कि नहीं नहीं मैं तो इसी से चढ़ के दिखाऊंगा। अब टूट गई, गिरे, दांत टूटा तो गलती आपकी। ठीक, क्योंकि लॉजिकली टूटी हुई है, वो ब्रोकन कंडीशन में, तो वापिस आइए, किसी और रास्ते को देखिए। तो एक तो ये है। अब अगले 2 महीने की बात करें, इस एक रीडिंग कहती है कि पहले 1 महीने की बात को समझ लें, फिर 2 महीने की बात करते हैं। अच्छा, थोड़ा पास्ट आपका देखें। किसी बात को लेकर मन निराश दिखता है, कोई बात ऐसी है जो दिल में थोड़ी चुभ गई है कांटे की तरह, उसे निकाल दीजिए। अब उसका तो रेलेवेंस भी खत्म हो गया है, आप ध्यान दीजिए। तो वो वाला इमोशनल पेन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो छोड़ दिए। और वैसे एक और चीज है, वो इमोशनल पेन आपके बाहरी आवरण पर है, यानी आपके व्यक्तित्व के आउटर लेयर पर है। इनर लेयर पर तो आप अपने आप को उससे हटा चुके हैं बहुत पहले ही। ठीक, तो जो आउटर लेयर पर है उसे भी आप ड्रॉप आउट कर दीजिए। दूसरा, डिसीजन लेने में एक डर दिखता है, जहां आपको लगता है कि आपके डिसीजन संभवतः सही ना हो, अथवा जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लिकेटिव हो, अथवा जरूरत से ज्यादा लंबे प्रोसीजर्स में हो, क्योंकि रिजल्ट डिले हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि पहले सोच आपकी सही है, डिसीजन में गलती नहीं है। जो प्लानिंग, जो डिसीजन आप ले रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें अगर हम इमोशंस निकाल के बाहर कर दें, अब बाकी जो बचा उसको हम थोड़ा सा
रिवाइंड कर लें, रिफाइन कर लें कि अब डिसीजन को एक बार फिर से हम चक्री घुमा करके रीचेक कर लें। तो बिना इमोशन के जो डिसीजन बचा, जो योजना बची, दोनों चीजें आ रही हैं, योजना और डिसीजन दोनों, तो बिना इमोशन के जो बचा वो काम का है, उसे यूज करना है। अगली चीज है कि वर्तमान स्थिति में आप एक ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे होंगे जहां आपको लगता होगा यार ये सिचुएशन बस खत्म हो जाए किसी तरह, अथवा इस सिचुएशन में हम गिरे कैसे, अथवा मुझे इस सिचुएशन को ना फेस करना है ना इस सिचुएशन में होना है, लेकिन हम अपने को निकाल नहीं पा रहे। इन तीनों ही मामलों में आप पहले सिचुएशन की निगेटिविटी को एक्सेप्ट कर लीजिए। और जैसे कई बार क्या कहते हैं कि अगर कहीं कोई विवाद हो जाए, जैसे आप मान लीजिए रोड पर गए हैं, वहां झगड़ा हो गया और बड़ा विवाद हो गया, तो फिर जो हमारा सामाजिक परिवेश है वो क्या कहता है, कहता भैया पतली गली पकड़ो, निकल जाओ चुपचाप, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, है ना। क्योंकि अभी तो एक वीडियो भी मुझे दिया किसी ने, इंस्टाग्राम पर था, दो लोगों के झगड़े में, कुर्ता पजामा पहने अंकल जी पहुंच गए, बारिश का सीजन था, दोनों के झगड़े में अंकल जी को लगा, अंकल जी गिरे धड़ाम, सारा कीचड़ उनके कपड़ों पर। तो गए ही क्यों छुड़ाने तुम, है? तो आपके लिए है कि सबसे पहले अगर आप ये देख रहे हैं कि वर्तमान की बात हो रही कि वर्तमान सिचुएशन सपोर्ट नहीं कर रही, लोग थोड़ा विरुद्ध चल रहे हैं, परिस्थितियां मुझे फेवर नहीं कर रही, तो जब परिस्थिति फेवर नहीं कर रही, लोग विरुद्ध चल रहे हैं, सामने वाले पर्सन के दिमाग में मेरी बात घुस नहीं रही है, हम अच्छा कहें फिर भी उसको बुरा लग रहा है, तो फिर क्या करना है, पतली गली पकड़ी और चुपचाप आगे चले जाइए, दिमाग मत लगाइए। ये लोग गिरे पड़े, दांत टूटे, सिर टूटे, हमें क्या लेना देना, हमने थोड़ी तोड़ा है। ठीक, कई बार सुनने वालों को ऐसा लगता है कि मैं स्वार्थी होना सिखाता हूं। नहीं, मैं स्वार्थी होना नहीं सिखाता हूं, मैं तो सिर्फ कहता हूं आप देखिए, स्वार्थी का जो एक सामाजिक परिवेश में सेंस है वो है कि दूसरे का नुकसान करने वाला। मैं अलग तरह का स्वार्थ सिखाता हूं ना, मैं कहता हूं अपना देखो, दूसरे का छोड़ दो, वो जाने, ईश्वर जाने, हम काहे बीच में आए भाई। अच्छा, अगर आप साइड लाइन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो भी आपके लिए परेशानी रहेगी, क्योंकि मन आपका व्यथित, उदास और निराश चल रहा है। तो अब आपके लिए एक समझो तो रेमेडी, ये रेमेडी नहीं है लेकिन रेमेडी जैसा ले लीजिए। क्यों, मतलब ज्योतिष का उपाय नहीं है, लेकिन अब जो उपाय आ रहा है वो बता रहे हैं। करना यह है कि अपने परिजनों की प्रसन्नता की चिंता कर लीजिए और वही काम करिए जिससे फैमिली वाले हैप्पी रहें। अगर आप मान लीजिए कर्ता धर्ता है परिवार के, तो परिवार की पसंद की चीजें ले जाइए। अगर आप गृहिणी हैं तो परिवार की पसंद की चीजें बनाइए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो फैमिली आपसे क्या चाहती है, अगर स्टूडेंट है तो फैमिली चाहती होगी पढ़ाई करो, तो थोड़ा पढ़ाई करते हुए नजर आ जाओ। अगर आप एक लड़की हैं परिवार की, कई बार लड़कियों के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, और स्पेशली टीनेज लड़कियों के साथ में। क्यों, क्योंकि बात बात में उनको कहा जाता है कि तुम बड़ी नहीं हुई हो, छोटी हो, और घर के काम करने के लिए बड़ी हो गई हो, घर के सारे काम करो। काम करने के बाद भी इज्जत नहीं मिल रही है ना, उसमें नुक्स निकाले जा रहे हैं। तो फैमिली क्या चाहती है, अपना दिमाग लगाना बंद कर दो, समझी बच्ची, अपना दिमाग लगाना बंद, जो चाहते हैं वो कर दो, अपना ब्रेन मत लगाओ। अगर आप ऐसा करते, सिर्फ उस एक मामले में अगर आप ऐसा करते हैं, तो परिवार की ओर से एक पॉजिटिव एनर्जी आपको प्राप्त होनी शुरू होगी, जो आपके सारे निगेटिव जो वेव्स बनी है, जो एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन निगेटिविटी का बना, उसको उड़ा करके ले जाएगी, खत्म मामला सारा। लेकिन परिवार की पॉजिटिविटी चाहिए 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 और चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। अब लेते हैं हमारा ओरेकल डेक, आज का है गॉड्स एंड गॉडेस, और देखते हैं कि अगले 3 महीने के लिए ओरेकल डेक क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। पहली देवी हमारे पास हैं देवी हाथोर, जो लोग नहीं जानते ये प्रेम की देवी हैं। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए मावे, इनको कई बार जो पृथ्वी पर अलग अलग साम्राज्य होते हैं उनकी देवी माना जाता है। थर्ड नंबर पर आपके लिए है ओनाग, ये हमेशा मदद करती हैं, हम जिस भी कार्य में लगे, लेकिन पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, ठीक है, नेगेटिव कार्यों में मदद नहीं करती। फोर्थ नंबर पर साई, ये देवी साई, इसमें जी साइलेंट होता है, ये
जैसे भारत में आपने कभी सुना होगा एक समय माता है, तो उन्हीं समय माता को साई समझ लीजिए। अपभ्रंश है, बाकी सनातन से ही शुरुआत हुआ था और सनातन के ही देवी देवता हैं, बस ये अपभ्रंश होते चले गए और अलग अलग भाषाओं परिवेश के अनुसार नाम बदल गए हैं, बस और कुछ नहीं। तो ये समय को कंट्रोल करती हैं हमारे लिए, तो पॉजिटिव भी कर सकती हैं, नेगेटिव भी कर सकती हैं। और अंत में मदर मैरी, मदर मैरी जीसस की माता को माना जाता है, जिन्होंने ईसा मसीह को जन्म दिया था। ठीक है, बड़ी प्यारी महिला थी, बहुत दयालु थी, बहुत ही काइंड थी, और उन्हीं की काइंडनेस जीसस में भी आई थी, यीशु में। अच्छा, शुरू करते हैं रीडिंग। अगले 3 महीने आपके लिए कैसे होने वाले हैं? तो पहला महीना आपके लिए नेगेटिव है, इसे संभालिए। इसे संभालने का आपको तरीका बता दिया, क्योंकि अगर इसे संभाल लिया तो इसकी नकारात्मक छाया अगले 2 महीनों पे नहीं पड़ेगी। ठीक, और इसे नहीं संभाला पहले महीने को, तो पहले महीने की नकारात्मक छाया अगले 2 महीनों पे पड़ेगी, उसका पॉजिटिव बेनिफिट्स नहीं मिल पाएगा। अब समझें, सबसे पहला, जिन मामलों को आप मैनेज कर रहे हैं, अगले 3 महीने में क्या आ रहा है? पहला, जिन मामलों को आप मैनेज कर रहे हैं पॉजिटिवली, उन मामलों को मैनेज करने के तौर तरीकों में कुछ परिवर्तन करने के इंडिकेशंस आपको डिवाइनली मिल जाएंगे। छोटे छोटे परिवर्तन करके आप सफलता अर्जित कर पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, किसी का दिल जीत लें। अब वो परिवार का सदस्य हो सकता है या हो सकती है, कोई सामाजिक पर्सनालिटी हो सकती है, या कोई आपका रिलेशनशिप ऐसा हो, प्यार भरा संबंध जिसमें आप किसी का दिल जीतें, तो ये भी आ रहा है। एक नए संबंध का बनना आता है अगर आप सिंगल हैं तो, और अगर आप सिंगल नहीं हैं तो नए संबंध का बनना नहीं, अपने उसी संबंध में और प्रगाढ़ता, मधुरता, गहराई आने की पॉसिबिलिटी है। हाथोर कहती हैं कि सिचुएशन अगले 3 महीनों में यह होगी कि आप दूसरों के लिए करते चले जाएं और अपने आप को एक नकारात्मकता में पाएं। इसलिए आपको यह भी समझना होगा कि अगर आप दूसरों के लिए कर रहे हैं तो आप मजबूरी में नहीं कर रहे हैं, यह आपकी प्रसन्नता है। जैसे मान लीजिए अगले 3 महीने में आपको कुछ ऐसा पॉजिटिविटी मिलेगा जिसका फैमिली को बड़ा बेनिफिट मिलेगा। अब आप सोचते फिर कि यार परिवार को फायदा हुआ, मेरा पर्सनल क्या हुआ? तो हाथोर कहती है कि उसी में जुड़ा है, बस तू देख नहीं पा रहा, ध्यान से देख। दूसरा, वे कहती हैं कि खुद को खुद के साथ इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद कर दीजिए, तो दिमाग में चलने वाली सारी नकारात्मकता ड्रॉप आउट हो जाएगी, गिर पड़ेगी। कई बार हम खुद को खुद के साथ ही जस्टिफिकेशन में नहीं ला पाते, तो उसको करने की जरूरत है। आगे, एक नई शुरुआत करने के लिए अगले 3 महीने अच्छे हैं। आप जिस मामले, जिस कार्य में लगे हैं उसमें और आगे बढ़ने, एक नई दिशा में सफलता पाने के लिए भी ये सिचुएशन आपको फेवर करेगी। ना सिर्फ फेवर करेगी बल्कि देवी ओनाग और साई के आशीर्वाद के अकॉर्डिंग समय और कठिनाई दोनों आपके पक्ष में आएगी। समय आपके पक्ष में जब आ जाएगा तो चीजें स्मूथ हो जाएंगी और कठिनाई आपके फेवर में आ जाए। जो मुश्किल है वो ही आपकी दोस्त बन जाए, मुसीबत ही आपकी फ्रेंड बन जाए, तो मुसीबत आपके लिए फिर मुसीबत नहीं रहेगी ना, फिर वो स्मूथनेस हो जाएगी और ये होता चला जाएगा। और अगले 3 महीने में आपके साथ एक और चीज होने वाली है, वो है कि आपका अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ होना, लेकिन वो कंडीशनल है अगर आप चाहते हैं तो। और अगर आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं तो आपको अपने प्रिय प्रभु, यानी अब यहां पर स्पेसिफिक नहीं हो रहा, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, आप राम भगवान को मानते हैं तो राम, हनुमान जी को मानते हैं तो वे, कृष्ण को मानते हैं या देवी को मानते हैं, दुर्गा को, सरस्वती को, तो वे, जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है, बस स्वयं को उनका बच्चा समझने की कोशिश करिए कि हम तो बालक हैं, वे ही सब कुछ संचालित कर रहे हैं या कर रही हैं, और उनके अकॉर्डिंग जो हो रहा है, जो जैसा है, वो सब मुझे स्वीकार और मुझे प्रिय भी है। अगली चीज, अगले 3 महीने में आपके लिए एक ऐसी गुपचुप पॉजिटिविटी, अपॉर्चुनिटी या फॉर्चून आ रहा है जिसके बारे में यहां मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, लेकिन
इसको मैनेज कैसे करना है वो समझ लें तो आपको सिम्टम्स समझ में आ जाएंगे और क्या करना है वो भी समझ जाएंगे। जब ये वाली सिचुएशन शुरू होगी जो मोस्टली 1.5 मंथ के बाद होगी, जब आप इस रीडिंग को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वहां से 1.5 मंथ के बाद चुपके से दबे पांव एक ऐसी पॉजिटिविटी आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी जो एक अवसर की तरह से आपके लिए होगी, जिसे इस्तेमाल करके आप अपने आप को कई स्टेप आगे ले जा पाएंगे किसी स्पेसिफिक फील्ड में, हर क्षेत्र में नहीं, हर जगह पे नहीं। और न सिर्फ आगे ले जा पाएंगे स्वयं को, बल्कि वो मोमेंट जब आप पहुंचेंगे आगे और एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, तो आपके अपने लोग आपके साथ सेलिब्रेट करने में सहयोगी होंगे। तो रिलेशनशिप हो या सिचुएशन आपके अपने काम की हो, सभी में अगले 3 महीने एक पॉजिटिव अप्रोच दिखाते हैं। लेकिन बस गड़बड़ कहां है? शुरू के 1 महीने में। बाकी के 2 महीने को अगर मैं इंडिविजुअल रीड करूं बिना पिछले मतलब फर्स्ट मंथ को काउंट किए, तो बाकी के 2 महीने की जो रीडिंग है वो है, ध्यान से सुनिए, नए अवसर आएंगे, आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति करेंगे, रिकॉग्निशन मिलने की पॉसिबिलिटी है, सम्मान में वृद्धि होगी, कुछ ऐसा होगा जो चुपके से आएगा और आपके जीवन में एक बेहतरीन परिवर्तन कर जाएगा। कोई व्यक्ति नहीं आएगा, अपॉर्चुनिटी आएगी, है ना, किसी के इंतजार में मत बैठेगा। बट इसके बारे में आपको ना पहले बताना है ना बाद में बताना है, इतना ध्यान दीजिएगा। ना तो पहले किसी से बताइए कि भाई हमने एक टैरो रीडिंग देखी, ये बताया गया ऐसा होने वाला है, आपने बता दिया तो ऊर्जा का वो कंसंट्रेशन स्पेसिफिकली आपके साथ बिगड़ जाएगा और आपके साथ ये नहीं होगा, मेरी प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी। होने के बाद, फायदा उठाने के बाद आपने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो ये रुक जाएगा, फिर आगे और नहीं आएगा। अगर चाहते हैं आगे बार बार ये आता रहे तो फिर शांत रहिए, चुप रहिए, लाभ उठाइए। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग कि आपका अगला 3 महीना कैसा रहेगा। रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।